नमस्कार। जय महाराष्ट्र। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैंने जय महाराष्ट्र ऐसा क्यों कहा? अगर ये प्रश्न आपके मन में आता है तो मैं इसका तुरंत जवाब देती हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र की एक अलग पहचान है। महाराष्ट्र की ही एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्य क्षेत्र के एक बड़े ज्ञानी आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे जी ने एक बहुत ही खूबसूरत विधान किया है। उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र भारत का ऐसा एकमेव राज्य है जिसमें राष्ट्र समाया हुआ है। कितना खूबसूरत विधान है ना? महाराष्ट्र भूमि एक पावन भूमि है। ये भूमि संत सज्जनों की है, योगी जनों की है, वीर सत्पुरुषों की है। इस मिट्टी में सृजन है। जैसे खेती से फसल है, अनाज से समृद्धि है, इसी तरह इस मिट्टी में लोक कला का गंध है, जो हमारे पुरखों की देन है। पुश्त दर पुश्त परंपरा के रूप में इन लोक कलाओं का हस्तांतरण हुआ है, संवर्धन हुआ है। इन लोक नृत्य को देखना, जानना, महसूस करना हमारे लिए एक संपन्न कर देने वाला अनुभव होता है। तो इसी अनुभव की ओर हम आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है लेजिम नृत्य, जो एक खेल प्रकार भी है। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक और नर्तकियां हाथ में लेजिम यानी लेजियम नामक उपकरणों को लेके इस नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। इस नृत्य में ढोल, ताशा, झांझ इन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। धार्मिक और सामाजिक स्थानों पे इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। इसमें नर्तक नर्तकियां रंग बिरंगी पोशाक बनाते हैं। 10 से अधिक नर्तक इसमें आवश्यक होते हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है लेजिम नृत्य।
बजरंग बली की जय। टक्कुमकुम टक्कुमकुम टक्कुमकुम। जब जब ये धुन हमें सुनाई देती है तब तब हमें बाल्या नृत्य याद आता है। महाराष्ट्र के कोकण वासियों की ये एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसे जाखड़ी नृत्य भी कहते हैं। एक पैर में घुंघरू पहन के पुरुषों द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। ये नृत्य बहुत ही ऊर्जा संपन्न होता है। इसमें ताल और सुरों का मिश्र भाव हमें सुनाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गणेशोत्सव जैसे उत्सवों दौरान इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। आपके सामने बाल्या नृत्य। सेवा तुझी करण्याची यावी आम्हाला मती। ओम नमो सद्गुरु गुरुराव माझे, गुरुराव माझे। शुकुरात चांगबुवा वाकवली गजानन बुवा, कविराज माझे, कविराज
एकविरा आई तू डोंगरावरी, नजर हाय तुझी कोल्यावरी, डोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझे डोल डोलतय वाऱ्याव। महाराष्ट्र का और एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, पारंपरिक लोक नृत्य है कोली नृत्य, जो मछुआरे यानी कोली समुदाय की विशेषता है। इस नृत्य में जो विषय आते हैं उसमें एकवीरा आई, समुद्र, मछली पकड़ना, जाल डालना और कभी कभी तो हाथ में छोटे छोटे पतवारे पकड़ के नाव चलाने का दृश्य भी दिखाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों भी अपना हिस्सा लेते हैं और समुदाय द्वारा यानी सामूहिक द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। इस नृत्य के बारे में कहा जाए तो इतनी लोकप्रियता है कि सिर्फ अपने महाराष्ट्र में ही नहीं तो भारत में और विदेश में भी इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। लयबद्धता, पारंपरिक वाद्य यंत्र और कलरफुल यानी रंगी बिरंगी पोशाक इसकी विशेषता है। तो इतनी बातें मैंने कह दी, क्या बोल रहे हैं? हमें कोली नृत्य देखना है, चलिए।
हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता है जो बहुत कष्ट लेते हैं। धूप, वर्षा, हवा, पानी किसी को भी न देखते हुए वो कष्ट करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और अन्न धान्य द्वारा हमें जीवन दान देते हैं। किसानों के बारे में कहा जाता है कि वो कृषि व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। अपने कष्टों को भुलाने के लिए किसान अपने पारंपरिक लोक संगीत और लोक नृत्य का आधार लेते हैं और महाराष्ट्र में इसी नृत्य को शेतकरी नृत्य कहते हैं। आपके सामने शेतकरी नृत्य। शिवारात शेत गेली दुपारही टळून कस इसावती बैल असावर त्या भरून कस इसावती बैल असावर त्या भरून बांधावर थांबलिया न्यारी घेऊन धनीन बांधावर थांबलिया न्यारी घेऊन धनीन कोऱ्या चालल्या रानात कोऱ्या चालल्या रानात सुरू झाली पेरण सुरू झाली पेरण सुरू झाली पेरण
वरी येता ढगातून माती उधळीते गंध अंगी वलावा धरून माती उधळीते गंध अंगी वलावा धरून तुझं आभाळ भरलं तुझं आभाळ भरलं देवा सावळ मेघान तुझं आभाळ भरलं देवा सावळ मेघान कोऱ्या चालल्या रानात कोऱ्या चालल्या रानात सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण माझ्या शेतात पेरलं मोठ्या पावण्याचं बेन वाटा फिरविती कोण जणू दळवीती सोन माझ्या शेतात पेरलं मोठ्या पावण्याचं बेन वाटा फिरविती कोण जणू दळवीती सोन राशी येतील राशी येतील खळ्यात धान्य मिळूया खंडीनं राशी येतील खळ्यात धान्य मिळूया खंडीनं पुऱ्या चालल्या रानात पुऱ्या चालल्या रानात सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण धनगर नृत्य ये महाराष्ट्र का और एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शोलापुर जिले के गडरिया जाति के लोगों द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति होती है, जिन्हें धनगर कहा जाता है। ये लोग भेड़ बकरियां चराते हैं और अपने जीवन का अधिकतर समय वो प्रकृति के साथ बिताते हैं और इसका प्रभाव उनके लोक संगीत पे, लोक नृत्य में भी दिखाई देता है। ये नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नृत्य बहुत ही ऊर्जावान होता है। क्या कह रहे हैं? आपको ये नृत्य देखना है? आपके सामने धनगर नृत्य।
सुंबरान मांडिल
बात मैं बार बार दोहराना चाहूंगी। महाराष्ट्र की असली पहचान महाराष्ट्र की लोक संस्कृति, लोक कला और लोक नृत्य भी है। और इन लोक कलाओं के बारे में अगर हम जाने तो आज इस मंच पे कुछ अच्छे लोक नृत्य कलाकारों की लोक कला का अनुभव हमने लिया। और क्या है, जैसे कलाकार अहम होते हैं उस तरह इस लोक कला को जानने की इच्छा रखने वाले आप जैसे रसिक जन भी अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से लोक नृत्य का ये जो प्रवाह है वो हमेशा बहता रहा, वो ना कभी रुका और आगे भी ना कभी रुकेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।